Start the session. Hi, very good morning. My name is Annie and I'm from BGC Education. So these classes are actually conducted by BGC Education Group in collaboration with, from PMT Academy. And I welcome you all in this first session. And the session will be taken by Mr. Kaushal Kumar. Mr. Kaushal Kumar is the owner of Cloud PMT Academy, and he is MSc in Organic Chemistry from the Delhi University. And he has been, teaching and guiding NEET aspirants and PMT aspirants for past 10 years. So let's start the session and let's start shooting your questions to Mr. Kumar. So over to you, sir. So you can take over. Kaushal, sir, you can take over the session. Yes, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यस, गुड मॉर्निंग, बढ़िया। एक्चुअली मैं कुछ टिप्स बताऊंगा केमिस्ट्री में कि आप कम टाइम में, मतलब 60 डेज हमारे पास रिमेनिंग बच रहे हैं। नीट 17 जुलाई को है, हमारे पास 60 डेज अवेलेबल है हमारे पास टाइम। उसमें 60 डेज हम कैसे 45 क्वेश्चंस को डील कर सकता हूँ वो आपको बता देता हूँ मैं एकदम शॉर्टकट में, तो सिर्फ ध्यान समझिएगा। फिर मैं कुछ चैप्टर्स ही बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले तो बताऊंगा आपको मैं कि केमिस्ट्री में टोटली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। ऑल क्वेश्चंस केम फ्रॉम एनसीईआरटी। 2021 की क्वेश्चंस पेपर देख लीजिए आप, उससे पहले क्वेश्चंस पेपर चेक कर लीजिए। टोटल क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है, और इस बार भी आएगा। बच्चों का प्रॉब्लम कहाँ आता है तो केमिस्ट्री में, जैसे कि हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। अभी ना आप लोगों को मैं कुछ चीजें बताऊंगा स्क्रीन पे, उसे आप फोकस कीजिएगा और बहुत ही कम टाइम में आप केमिस्ट्री को, मतलब 30 डेज में आप केमिस्ट्री कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। आप प्रॉपर तरीके से समझिएगा, बहुत ही कम टाइम में हम अच्छे क्वेश्चंस इसमें से कर सकते हैं। केमिस्ट्री को ना पार्ट वाइज डिवाइड कर लो। सबसे पहले आप फोकस करिए फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद फोकस कीजिए आप न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन पे, वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। एंड लास्ट में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें लर्न करने की चीज है, उसको आप लास्ट में करें, वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब प्रॉपर तरीके से चेक करना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे क्या करेंगे। सबसे पहले चैप्टर उठाएगा लाइक हेलोएल्केन्स, हेलोएरिन्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स। बिल्कुल ही ये बेसलेस बातें हो जाएगी यदि आपको जीओसी क्लियर नहीं है, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यदि 45 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, तो वो 20 क्वेश्चंस में से 6 to 7 क्वेश्चंस केवल एंड केवल जीओसी से पूछा जाएगा। जीओसी में अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है कि वो रिएक्शंस को याद करते हैं। याद करना कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, आप भूल जाओगे उस चीज को। ठीक है, ये हमने भी कितने बार फेस किया है। आप उसके मैकेनिज्म, सबसे पहले आप जीओसी को कंप्लीट करें। जैसे कि आपको आईयूपीएसी नेम पता नहीं है और कोई क्वेश्चंस पूछा आपसे, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप जीओसी पोर्शन को फोकस करो। जीओसी में क्या है, एक तो पहला आईयूपीएसी। आप ऑलवेज चेक करो, एक आईयूपीएसी 1 क्वेश्चंस तो ऑलवेज पूछा गया है। इस बार भी 1 या 2 क्वेश्चंस आएगा आईयूपीएसी से। आईयूपीएसी के बाद आप फोकस कर लीजिए आइसोमेरिज्म। क्या कोई मुझे बता पाएगा आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स होते हैं? चलिए मैं ऐसे पूछता हूँ जनरल, बताओ कोई भी बच्चे मुझे, आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स होते हैं बताओ मुझे। बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक स्ट्रक्चरल और दूसरा क्या, स्टीरियो। ओके ना। स्ट्रक्चरल को ना आप क्लासिफाई कर दो। सबसे पहला क्या है, चेन, फिर क्या है पोजीशन, फिर क्या है फंक्शनल, फिर क्या है मेटामेरिज्म, फिर क्या है टॉटोमेरिज्म, फिर क्या है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इस पांचों को, इस 6 को 1 2 3 4 5 6, ये 6 को बहुत ही ज्यादा डेप्थ में, बिल्कुल डेप्थ में जाना है। इसमें से ऑलवेज 2-3 क्वेश्चंस आप चेक कर लो, PYQ ऑलवेज 2-3 क्वेश्चंस आया हुआ है। फिर आप स्टीरियो में इसको 2 टाइप में डिवाइड कर दीजिए। एक याद है मेरे पास ज्योमेट्रिकल, और दूसरा क्या था ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में 2 टाइप्स, एक सिस और एक ट्रांस, फिर एक ई एंड जेड, और ऑप्टिकल में डेक्स्ट्रोलीवो, इनैंशियोमर, ओके, मीजो कंपाउंड्स। गाइस ये सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इससे सबसे पहले आप आइसोमेरिज्म को फोकस करिए, ठीक है। क्या इसमें किसी को कोई पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से क्वेश्चंस, पूछिए। एनी क्वेश्चन बच्चों? आई थिंक सो नहीं है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इस आइसोमेरिज्म के बाद हम आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, फिजिक्स की चीजें। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया यहाँ पे, जैसे कि हम बात करेंगे आई इफेक्ट के बारे में, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, बॉन्ड फ्यूजन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बो एनायन, कार्बीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जीओसी को क्लियर करें। जीओसी करने के बाद 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस है। यदि आपका जीओसी क्लियर है तो 80% क्वेश्चंस आप कर लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आप चैप्टर वाइज, जैसे कि मैं बात करूंगा अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, आप देखो क्वेश्चंस पीवाईक्यू में डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है। रीमर-टीमर रिएक्शन में कार्बोकेटायन क्या फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट का नाम क्या होगा, एक डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है एनसीईआरटी से। बच्चे क्या सोचते हैं अभी लास्ट टाइम पे कि XYZ कोचिंग का मटेरियल्स ले लो, LN कोटा का ले लो। अरे भैया बिल्कुल नहीं लेना आप लोगों को। आप लोग केवल एंड केवल एनसीईआरटी पे रहो। 45 क्वेश्चंस में से आप 40 क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट करके आओगे, ये मेरा चैलेंज है आप लोगों के साथ में। कोचिंग वाले एनटीए में नहीं बैठा हुआ है कि वो क्वेश्चंस बना के देगा। आप देखते हो ना कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर ये बताते हैं कि ये क्वेश्चंस आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उनका प्रमोशन है। आपको बस केवल वो बताते हैं कि केवल प्रमोशन के लिए, लेकिन आप ना, मेरा रिकमेंडेशन है, मैं 10 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ और नीट के बच्चे को ही मैं पढ़ाते आ रहा हूँ और मैंने देखा है केवल एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आया है, ठीक है ना। अभी कम टाइम में आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक को निकालिए। आपके पास 4 पार्ट्स है केमिस्ट्री की, है ना। 11th का 2 पार्ट्स है, 12th के भी 2 पार्ट्स है। एक एक पार्ट को बड़ी ध्यान से पढ़ो। और एक और बात, आप मुझे फोन करना बाद में पेपर के बाद, किसी टीचर का नोट्स मत परचेज करो, किसी वाला कोचिंग सेंटर का नोट्स मत परचेज करो, ओके ना, इंक्लूडिंग मी। मेरा भी नोट्स मत परचेज करो। आप केवल एनसीईआरटी को डेप्थ से पढ़ो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं स्मार्टली, बच्चे बायोमोलिक्यूल्स है ना आप लोगों के चैप्टर में, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड ड्रग्स। ड्रग्स वहां पे बताया गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना।
वो उसे छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं कि अरे ये तो क्वेश्चंस आएगा ही नहीं। बिल्कुल ये बेवकूफी हो जाएगा। उस तीनों चैप्टर्स को आपको पढ़ के जाना है। ऑलवेज 4 to 5 क्वेश्चंस उस तीनों में से आता है। क्लियर? क्योंकि आपका बायोलॉजी का बायोमोलिक्यूल्स डिफरेंट है और केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स डिफरेंट है। इसमें केमिकल कंपोजिशन की बात होगी बच्चों, इसीलिए इस बायोमोलिक्यूल्स को बहुत ही डेप्थ से पढ़िए। जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, ओके, पॉलीसेक्राइड्स, उसके एग्जांपल्स याद करिए। इसके बाद आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना पड़ेगा आपको, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना पड़ेगा आपको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, हाँ, लैक्टोज कैसे फॉर्म होता है। बच्चों मैं बता रहा हूं, मुझे कभी कभी मन करता है कि मैं खुद बैठ जाऊं नीट के पेपर देने के लिए, इतना आसान क्वेश्चंस आता है पेपर में। अभी हम लोग ना पैनिक नहीं होंगे, जैसे कि बच्चे ना पैनिक, डर जाएगा अब तो कम टाइम है कैसे हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। 60 डेज में आप 2 बार केमिस्ट्री को रिवीजन कर सकते हैं, 2 टाइम्स। बट वहां पे कंडीशंस है, प्लानिंग। यदि आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे दिमाग में क्या रहता है कि यार रिएक्शंस तो याद कर लूंगा रात में, सुबह भूल जाऊंगा। बिल्कुल नेगेटिव बात को हटा दीजिए दिमाग से। रिएक्शंस को आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, उसका एक ट्री बनाइए उस केमिकल रिएक्शंस का। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि किसी बच्चों को कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताइए, फिर उसको मैं बताता हूँ आप लोगों को। बताइए मुझे, मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ। मैं पेपर में बेस्ड क्वेश्चन, ओके पूजा, मैं इसे बताता हूँ। पूजा, रिएक्शंस याद होते हैं बट क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आप चेक कीजिएगा, और उसी के बेस्ड पे ना आप देखना कि हर एक ईयर क्वेश्चन पूछा गया। जस्ट मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। सपोज मैंने एक एल्कीन से क्वेश्चन लिया, CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ HBr। क्वेश्चन में क्या करेगा वो, HBr की जगह पे H2O ले लेगा, इसके अलावा कुछ भी ले सकता है वो। हमने याद करके क्वेश्चंस को गए हुए हैं कि हमने रिएक्शंस याद कर लिया, बट रिजल्ट वहां पे आपसे नहीं बन पाएगा। कैसे, देखिए। सबसे पहले ना एक मैकेनिज्म का मतलब होता है पूजा ये कि आप इस पे चार्ज को डेवलप करवाइए। एक बात बताइए मुझे, यदि मुझे दीवार में किसी वॉल पे मुझे एक कील को लगाना है तो हम पहले क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे, एक चार्ज को डेवलप करवाएंगे। ओके ना? तो आप पहले चार्ज को डेवलप करवाओ, H पे पॉजिटिव, Br पे क्या, नेगेटिव। इसके बाद पूजा आपको पता होगा कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। याद होगा पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है देन सिग्मा बॉन्ड। तो पहला काम क्या होगा, पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग, मतलब ब्रेक, फ्यूजन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किधर मूव करेगा, तो चेक करो पूजा, इधर ओनली एक कार्बन था, मतलब ये पुअर था, और इधर क्या है, मोर नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये क्या है, रिच कार्बन है। ओके पूजा, तो इसको मैं क्या अब ऐसे लिखूंगा, मैं CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH पे चार्ज क्या आ जाएगा पूजा, यहाँ पे पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ओके, अब ना यहाँ पे चार्ज डेवलप हो चुका है, अब नेगेटिव किसको खोजेगा, पॉजिटिव को। तो ये क्या बन जाएगा पूजा, ये बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे आपको रुकना है, होल्ड करना है अपने आप को। अब चेक करना है कि जिस कार्बन पे चार्ज होगा पॉजिटिव उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। गाइस आपको चेक करना है कि ये कार्बोकेटायन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। आप चेक करो, इस कार्बोकेटायन के बगल में एक बॉडीगार्ड है और एक दूसरा बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या होता है बच्चों, लेस स्टेबल। सेकेंडरी क्या होता है बच्चों, बोलो, लेस स्टेबल।
तो आप क्या कराएंगे यहाँ पे, टर्शरी को फॉर्म करेंगे। कैसे, इस हाइड्राइड को आप यहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे। इसे हम लिखते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 क्या, हाइड्राइड शिफ्ट। अब क्या बन जाएगा बच्चों, चेक करो, CH3। अब C पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एज यू नो, अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, टर्शरी कार्बोकेटायन। अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या था, Br-, वो कहाँ अटैक कर देगा, पॉजिटिव पे। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CBr सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। गाइस ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को नीट के बच्चों। यदि 16 लाख बच्चे पेपर देंगे और आपको क्वालिफाई करना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आपको मैकेनिज्म करके जाना पड़ेगा। ये रिकमेंडेशन मेरा है, विदाउट मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। ओके पूजा, तो आप ना मैकेनिज्म, कितने मैकेनिज्म हमारे पास है, एक है एडिशन रिएक्शन, फिर है एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस चारों के ना मैकेनिज्म को प्रॉपर डेप्थ से कर लीजिए। ओके ओके पूजा, क्या क्लियर हुआ ये? यस। तो पूजा आप पैनिक मत हो आप लोग कि टाइम कम है, नहीं हो पाएगा। गाइस यदि मैं ऐसा करता हूं, एक सिंपल बताता हूं आप लोगों को कहानी। आपके पास केमिस्ट्री में मैं कहता हूं कि 25 चैप्टर्स आपको करके जाना है। बायोलॉजी में लमसम में मैं कहता हूं 40 चैप्टर्स दे तो राउंड फिगर में, और फिजिक्स में भी 25 50 प्लस 40 90 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। आपके पास 60 डेज का टाइम है। यदि आपको 12 आवर्स स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई करो, देखो आसानी से कर पाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एक सिंपल रिकमेंड किया, गाइस मैकेनिज्म को ट्राई करिए, ठीक है ना। और यदि प्रॉब्लम आएगा ना, तो अनीत मैम यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं एक सेशन और रख लूंगा आप लोगों के लिए, उसमें मैं मैकेनिज्म पूरा क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड बताओ मुझे प्लीज। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। ओके ओके डियर, सी नेमिंग रिएक्शंस में सबसे ज्यादा जो एनटीए का फेमस क्वेश्चन है, यदि मैं चैप्टर नंबर 1 लेता हूं मैं क्लास 12 का, उसमें क्या है, सैंड-मेयर्स रिएक्शन, वुर्स एंड वुर्स फिटिंग। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हर एक ईयर पूछा गया है, वुर्स से या वुर्स फिटिंग रिएक्शन से। फिर ल्यूकास टेस्ट, फिर रीमर-टीमन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, ओके ना, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। फिर परकिंस रिएक्शन, फिर विक्टर मेयर टेस्ट, ये सभी नेमिंग रिएक्शन में आ जाते हैं, वैसे केमिकल टेस्ट है। इसके बाद रोजनमुंड रिडक्शन है, स्टीफेंस रिडक्शन है, गैटरमैन कोच है। ओके बच्चों, ये जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हर एक चैप्टर वाइज है ना, मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज एंड प्लीज आप उसे करके जाएं। डेफिनेटली 4 to 5 क्वेश्चंस उसमें से आ जाएगा। एनटीए कभी ये नहीं सोचता है कि बच्चे हमारे पास ना हो, लेकिन वो डेफिनेटली ये सोचता है कि हमारे पास बच्चे स्मार्ट बच्चे आए। स्मार्ट बनने का तरीका है कम टाइम में गो थ्रू एनसीईआरटी और नथिंग। ओके गाइस,
चलिए सर, कैन यू प्लीज टेल हाउ टू गेट 140 प्लस इन केमिस्ट्री? यस, 140 प्लस, राइट, इज अ बेटर क्वेश्चन। स्टार्टिंग से मैंने बताया कि 45 क्वेश्चन मतलब 45 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट ना, 180 मार्क्स। 180 मार्क्स लाने के लिए ओनली एंड ओनली हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा केमिस्ट्री के फील्ड में। जब आप ज्यादा नोट्स को इकट्ठा कर लोगे, बहुत सारे बुक्स परचेज कर लोगे, एबीसी, प्रदीप, ये वो, तो आप ना फंस जाओगे, फिर वो 140 भी नहीं आ पाएगा। लास्ट में मैं तब से कहते आ रहा हूं, गो थ्रू ओनली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड मेन फोकस रखिए कि मुझे लर्न होना चाहिए। हम जब जाते हैं पेपर देने के लिए भूल जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, हम भूल जाते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शंस। तो सबसे पहला काम है कि हमें वो चीज लर्न होना चाहिए। और ज्यादा आप मत सोचो कि डिफरेंट क्वेश्चंस आएगा, एनटीए अलग क्वेश्चंस पूछ देगा। नो, आप एनटीए की वेबसाइट पे चेक करो, लिखा रहता है कि क्वेश्चन पेपर यदि आएगा तो केवल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, टेक्स्ट बुक पैटर्न क्वेश्चंस आएगा। ओके सर, पूजा क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। पूजा अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम पूजा और जितने भी बच्चे हैं आप लोग भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बिकॉज वी हैव हार्डली 8 मिनट्स लेफ्ट। तो आप जो भी आपके डाउट्स है आप प्लीज पता कर लीजिए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट सेशन भी रखेंगे। सो वी विल लेट यू नो सून। बट अभी 8 मिनट का आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। सर है हमारे साथ। हेलो, यस सर, केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चंस आते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब लाइक एक मॉलिक्यूल है CuSO4 विद 5H2, तो इसमें से पूछा गया था कि इसमें आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सब है या नहीं। तो मतलब एक कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो और उसमें से अगर कौन कौन से टाइप के बॉन्ड्स में प्रेजेंट है ये सर्च करना हो तो मतलब कैसे कर सकता है? ओके, सी मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ। देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को कि एक क्वेश्चन था नीट में, मुझे याद आ रहा है कि पूछा तो क्वेश्चन में कि HCl, एक सिंपल क्वेश्चन था कि HCl आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा या कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेगा या बैक बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। याद रखिए गाइस कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स क्या क्या है? ग्रुप 13 बोलिए। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये ना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ना तो ये केवल एंड केवल बैक बॉन्डिंग को फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होता है? चेक करो। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है BF3, ठीक है पूजा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि BF3 में हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो बच्चों ने क्या बोला कि ओनली 3 सिग्मा नो पाई बॉन्ड। बिल्कुल गलत है। चेक करो कि बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेगा? इस फ्लोरीन से एक पेयर को अपने साथ ये बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये BF। और ये जो बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना? इसे हम लोग कहते हैं पाई बॉन्ड। ओके ना बच्चों? इसमें टोटल कितना हो गया? 3 सिग्मा एंड क्या आ गया? 1 पाई हो गया। इसे हम लोग कहेंगे बैक बॉन्डिंग या बनाना बॉन्डिंग। यदि मैं बात करता हूँ HCl की, अब बच्चों क्या सोचेगा? तो ओके, H पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है, तो मतलब क्या हो गया? ये आयनिक बॉन्ड, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इस HCl को डिसॉल्व करो वाटर में। ओके पूजा, तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा? वाटर पे। क्या बन जाएगा? H3O प्लस प्लस में Cl माइनस। सी पूजा, ओनली वन क्वेश्चन याद रखिएगा, वन ट्रिक, कि इफ
यदि वहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा? आयोनिक बॉन्ड। मैंने क्या बोला? यदि वो कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया तो क्या फॉर्म करेगा वो? आयोनिक बॉन्ड। यदि वहां पे डिसोसिएशन नहीं होके एसोसिएशन हो गया लाइक दिस, तो ये क्या फॉर्म करेगा बच्चों? यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेगा। ओके ना पूजा? पूजा ओके सर। हाँ यस, आपको क्या चेक करना है कि डिसोसिएशन हो गया कंप्लीटली तो क्या फॉर्म करेगा? बोलिए। डिसोसिएशन हो गया तो आयोनिक बॉन्ड, और यदि एसोसिएशन हुआ तो क्या हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड। आप एक बात मुझे बताइए, एक सिंपल, अब यहाँ पे BF3 में सिग्मा बॉन्ड कितना था यहाँ पे पूजा? टेल में। 3 थे। और पाई बॉन्ड कितना था? पाई बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड था सर एक और। हाँ, वो जो है ना बैक बॉन्डिंग, उसे हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं? पाई हाँ सॉरी बॉन्ड। सॉरी। ओके ना? तो याद रखना कि जो ये गरीब है ना, ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो केबल बैक बॉन्डिंग में फॉर्म करेगा। एक सिंपल क्वेश्चन होता है पूजा, एक PO4 3-, PO4 3-। अब ये क्वेश्चन बहुत फेमस है नीट का। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बच्चों? जल्दी बताओ मुझे, फिर मैं ट्रिक्स बताता हूँ आप लोगों को। पूजा किसी को आइडिया इसके बारे में? देखो मैं बताता हूँ। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों? जल्दी बताओ। 5। और यहाँ पे वो 3 को गेन कर रहे हैं तो कितना हो गया बच्चों? जल्दी बताओ। 8। पी के साथ वो कितना लगा हुआ है? 4। आपको पता है कि 3 माइनस है, दैट मीन्स ऑक्सीजन अपना 3 पेयर, सॉरी फॉस्फोरस 3 पेयर लूज करेगा और किसको देगा? वो ऑक्सीजन को। और एक के साथ क्या कर लेगा? वो डबल बॉन्ड को फॉर्म कर लेगा। तो क्या बन जाएगा? ये P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-। ओके बच्चों? पूजा इज दैट क्लियर? यस सर। हमें फॉर्म करना है बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकालेंगे इसका? आप बनाओ रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे बनाएंगे पूजा? रेजोनेंस पता है ना आप लोगों को या भूल गए? यस सर पता है। इसका 4 रेजोनेंस बन जाएगा ना? इस तरीके से बनेगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, आप इसमें कितने बॉन्ड्स हैं पीओ के साथ? 2 बॉन्ड्स है ना? 2 दिख रहा है आप लोगों को? 2 बॉन्ड्स। यहाँ पे कितने हैं बच्चों? 1 बॉन्ड। यहाँ पर भी कितना है बच्चों? 1 बॉन्ड। यहाँ पर भी कितना है बच्चे? ओनली 1 बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड्स को आप 2 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1, और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने बच्चों? जल्दी बोलो। 4। तो कितना हो गया? 5/4, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 1.25 लमसम में। क्या सही है क्या? तो ना आप बहुत ही स्मार्टली केमिकल बॉन्डिंग को, और पता है आपको केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चंस मैंडेटरी है। केमिकल बॉन्डिंग इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। सो गाइस, बहुत कम टाइम में आप अच्छे नंबर को ला सकते हैं। और जहां पर भी लगे ना सर एक क्वेश्चन प्रॉब्लम, था। हाँ बोलिए। जैसे बॉन्ड ऑर्डर की एक ट्रिक होती है, जैसे अगर 14 इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में या फिर किसी एलिमेंट में प्रेजेंट है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। फिर वो नीचे जैसे मतलब नीचे जाएंगे या फिर आगे जाएंगे तो वो कम कम होता जाएगा। लाइक 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 है, फिर 15 के लिए 2.5 हो जाएगा और 13 के लिए
मेरा स्टेबल इन हाफ एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, यस, half filled orbitals and fully filled orbitals are more stable. और एक क्वेश्चन था, I want to know about, okay, जतिन आप आवाज आपको आ रहा है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। यस, एक्चुअली ये ना जिसका वैलेंस अनसेटिस्फाइड होता है ना, ठीक है जतिन, इसका क्या होगा, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुक जाओ। जतिन देखो, यदि आपका कहीं पर भी डायमंड, आप जानते हैं ना डायमंड में क्या होता है, एक डैंगलिंग बॉन्ड पर सरफेस कार्बन एटम, क्योंकि उसमें क्या होता है, अनसेटिस्फाइड वैलेंस होता है और इमोबिलाइज्ड एटम के लिए पॉसिबल है, ठीक ना। मतलब जहां पे आप फ्री रेडिकल की बात करते हो जतिन ना, उसी को कॉमनली बोला गया है डैंगलिंग बॉन्ड बोला गया, और कुछ नहीं है, ठीक ना, जहां पे आप रेडिकल्स की बात करते हो। ओके, तो क्वेश्चन क्या था पूजा आपका? जतिन मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन, पूजा बताइए। सर सपोज कीजिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है CuSO4 with 5H2 और आपको ये सॉल्व करना है, तो आपको अगर खुद के लिए सॉल्व करना होगा तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? मतलब उनने अगर आपको आयोनिक क्वेश्चन पूछा है विच कंपाउंड हैज आयोनिक कोवैलेंट कोऑर्डिनेट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मतलब इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे? देखिए, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है ना, कोई कंपाउंड ले लीजिए आप, एनी कंपाउंड जिसमें कि सब प्रेजेंट हो, राइट ना, राइट ना, आपका ही क्वेश्चन है ना कि आप कैसे पहचानोगे? हाँ हाँ, तो CuSO4 with 5H2O में सब प्रेजेंट है ना, तो इसलिए मैंने आपको ये वाला मॉलिक्यूल बताया था कि आप इससे explain करोगे। मैं जस्ट एक जैसे कि सपोज कर लीजिए आप NaCl दिया रहे क्वेश्चन में, NaCl दिया रहे, NCl3 दिया रहे, CCl4 दिया रहे पूजा, ठीक ना। इसमें आयोनिक बॉन्ड कौन सा होगा? आई थिंक फर्स्ट वाला NaCl और नेक्स्ट वाला आई थिंक ये सेकंड वाला आई थिंक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड ये वाला फोर्थ वाला, क्योंकि सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों हो जाएंगे। जैसे CuSO4 5 मोल्स ऑफ वाटर है ना पूजा, हाँ। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा इसमें CuSO4 में, एक तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा बिटवीन कॉपर एंड सल्फर के बीच में, क्योंकि ठीक ना, ओके ना, आवाज आ रही है आपको नेहा पूजा? हाँ सर, आ रही है। अब कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगा? सल्फर एंड ऑक्सीजन, एज बोथ आर नॉन मेटल्स, ठीक ना। एंड कॉपर एंड सल्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? आयोनिक, क्योंकि एक मेटल है और अनदर क्या है? नॉन मेटल, एक नॉन मेटल है। यस, और क्योंकि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट एक कॉम्प्लेक्स है पूजा, जो कि वाटर के साथ बॉन्डेड है, उसे हम लाइगेंड्स कहेंगे। तो लाइगेंड्स में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है पूजा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक ना। ऐसे चेक करते हैं हम लोग, ओके ना? ठीक है। यस यस मैम, यस मैम। आप लोगों को स्टूडेंट्स अगर कोई भी डाउट है, आप प्लीज एक बार ग्रुप पे डाल दीजिएगा कि हम नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग कब रेडी है, एंड अकॉर्डिंगली सर से टाइम फिक्स करके हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे अबाउट द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट केमिस्ट्री का।